हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टाक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैंने यार रिसेंट वीडियो के अंदर डाला था कि अगर आपके पैरामोटर क्रैशेस से, टेक ऑफ से या किसी से भी रिलेटेड, पैरामोटर से रिलेटेड होने चाहिए, और अगर कोई वीडियो और आपके क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हैं और वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो 5-6 वीडियोज़ मेरे पास में मिली हैं मुझे, तो उसके ऊपर मैं आज रिव्यू दूंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो वीडियो है उसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली रिव्यू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहली वीडियो की। तो पहली वीडियो जो है वो बिहार का एक पर्सन है और वो पैरामोटरिंग करने जाता है और उसके साथ में इंसिडेंट हो जाता है। तो वो यार इंसिडेंट था, चलो सीरियस होना चाहिए, बट वो थोड़ा सा फ़नी टाइप का भी बनाया है। तो आप भी देखिए और फिर मैं कमेंट भी करता हूँ कि क्या हुआ था उसके अंदर। आप मेरी हालत देख सकते हैं क्या हो गई है एस्केप आइलैंड में पैरा मोटर्स राइडिंग करने के दौरान। और ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाने गया था भाइयों। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज़। फ्रेंड्स, ये वीडियो जिसने मुझे भेजा था तो मेरी हंसी नहीं रुकी थी कुछ देर के लिए, तो क्योंकि भाई इतना एक्सीडेंट हो गया ना, सर पे पट्टी लगी हुई है, फिर भी हॉस्पिटल में जाके वीडियो बनाने की। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो शेयर कीजिए। चलो अच्छा है यार, पैशनेट है बंदा काम के रिलेटेड। तो हाँ, पैरामोटर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे पायलट का एरर मुझे नज़र आ रहा है। पायलट का जो जजमेंट है वो एक्यूरेट नहीं था। यहाँ पे हुआ क्या था कि पायलट की मशीन ओके थी, वेदर बिल्कुल ओके था, और वो जब टेक ऑफ करते हैं विंग 90 डिग्री पे आता है तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में टेक ऑफ करना है। हम टर्न ले सकते हैं, इनटू द विंड भी जा सकते हैं और क्रॉस विंड में भी टेक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने हल्का सा भी टर्न नहीं लिया और फुल पावर पे चलने दिया। अगर मशीन को टर्न लेता, विंग को और मशीन को एक साथ टर्न देते और डायरेक्शन देते, तो आगे बहुत सारी जगह पड़ी थी, वहाँ से टेक ऑफ कर सकता था। लेकिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया, फुल पावर पे चलाया और उनको लगा कि शायद टेक ऑफ हो जाएगा और वो क्रैश हो गई। तो पायलट अगर थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेता तो वो या तो टेक ऑफ को रोक सकता था या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता था। लेकिन पायलट ने ऐसा नहीं किया, तो डेफिनेटली यार पायलट का ही एरर है यहाँ पे। लेकिन वो जो भाई पैराग्लाइडिंग करने गया वो कभी दोबारा नहीं करेगा। इसको बोलते हैं भाई अंधाधुंध फ्लाइंग करना। ना जो नीचे से जा रहा था पायलट वो देख रहा है, ना ऊपर से आ रहा है उसको दिखा, तो दोनों आपस में टकरा गए। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने देखा, तो यही हुआ है। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। दोनों अच्छी फ्लाइंग कर रहे थे, बट दोनों जो है आपस में टकरा गए और ये क्रैश हो गया। अगर वो दोनों देख लेते तो कोई भी अगर एक साइड टर्न लेके चला जाता, लेफ़्ट या राइट, तो दोनों बच जाते। लेकिन बाकी यार और तो इसमें वेदर का तो कोई सीन ही नहीं है। तो आप भी अगर चलाते हैं, गाड़ी भी चलाओगे, तो यार सामने देख के चलाना। चलो नेक्स्ट वीडियो। Tá falhando o motor dele? ये वीडियो मुझे किसी ने शेयर किया था और उसमें पूछा था कि ये हुआ क्या था, ये क्या पायलट एरर था या क्या। तो यहाँ पे ऐसा पायलट एरर जैसा कुछ नहीं दिख रहा। पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा है और उसकी फ्लाइंग भी काफ़ी अच्छी जा रही थी। लेकिन मेरे ख्याल से थ्रोटल की जो वायर है वो टूट गई होगी। जो स्टील की वायर दी होती है जो कार्बोरेटर को जाती है, तो थ्रोटल की वायर टूटने से जो पावर है वो नहीं मिली पायलट को और वो क्रैश किया। और क्योंकि बाकी इंजन रन कर रहा था बिल्कुल परफेक्टली, ओनली पावर नहीं आ रही थी और ना कोई टर्बुलेंस की वजह से या कुछ भी, विंग बिल्कुल अच्छे से था, ओनली पावर नहीं मिल रही थी। आइडलिंग पे इंजन चल भी रहा था और जब क्रैश करता है तो आवाज़ सुनाई देती है कि यस इंजन चल रहा था। तो क्लियर है कि शायद ये पावर का ही इशू था। और मैन जो मुझे लगा कि थ्रोटल की वायर जो होती है, हमारी रेस की जो वायर होती है, वो टूटने के बाद ही ऐसी कंडीशन बनती है। तो मेरे ख्याल से ये हुआ था। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो।
Cara louco, mano. Nossa. Deu ruim. इस वीडियो में साफ दिख रहा है यार पायलट की ही गलती है। पहली बात तो ये जो विंड है, गस्ट है इतनी, उसके अंदर कभी भी फ्लाइंग करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कर रहे हो, आपको अपने आप पे भरोसा है, कर सकते हो, तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस लेके चलिए। क्योंकि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, पायलट टेक ऑफ करने से पहले भी सोचता है, टेक ऑफ करने के बाद भी सोचता है कि मैं वहाँ से टेक ऑफ करूँ या ना करूँ। पावर देता है, फिर रिलीज़ कर देता है, नीचे आता है, फिर पावर देता है। वहाँ पे अगर हल्के थ्रोटल के साथ में 30% पावर के साथ में भी जाता तो टेक ऑफ कर जाता और इन एयर रहता और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती शायद टेक ऑफ होने के बाद में। लेकिन यहाँ पे उनके सामने हाई टेंशन वायर लाइन नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से दोबारा वीडियो को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लाइन जा रही है। तो उसके दिमाग और दिल पता नहीं क्या सोच रहे थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। वो पावर देता है, ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर पावर देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्रैश कर देता है। तो वो जज नहीं कर पा रहा था कि उसको टेक ऑफ करना है नहीं करना, डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से फाइनली उसने क्रैश लैंडिंग कर दी। तो भाई ऐसा कभी मत करना, सामने जब वायर लाइन हो तो कभी टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग कि अगर विंड में गस्ट है तो भी फ्लाइंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो उसी विंड में कीजिए, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में और हालत गंभीर हो जाएगी, देख लो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर। इस वीडियो में क्या है कि पायलट बिगिनर नहीं लग रहा है, एक्सपीरियंस पायलट है। मैं नहीं बोलता कि एक्रो करने के लिए, लेकिन हाँ अच्छा पायलट है। और टेक ऑफ करने के बाद में गलती ये की है कि जस्ट उसने टेक ऑफ करते ही इतना तेज़ टर्न लिया है। और हमारा जो विंग होता है वो फिक्स्ड विंग नहीं है, तो उसको जब हम टर्न लेते हैं या कोई भी कमांड देते हैं तो उसके एक्शन करने में टाइम लगता है। मीन्स जब हम कमांड देते हैं तो उसका जो रिएक्शन मिलता है एक्शन का, वो थोड़ा सा लेट मिलता है, इतना फास्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे उसने इतना तेज़ टर्न लेने की सोची और विंड स्ट्रॉन्ग थी। और विंड के अंदर एक नोट होता है, मीन्स गांठ होती है विंड की, हवा का एक झोंका होता है गस्ट के बाद में। गस्ट तो बहुत कम होता है, गस्ट का एक बड़ा भाई होता है जिसको हम नोट बोल सकते हैं। तो वो गांठ जब टकराती है तो विंग डेफिनेटली कोलैप्स होता है। और अगर हम थोड़े एल्टीट्यूड के ऊपर हैं तो अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना कम था कि उनको रिकवर करने का टाइम नहीं मिला और वो क्रैश हो गया। तो अगर आप टर्न लेते हैं तो मेक श्योर कि आपके एल्टीट्यूड जो है वो काफ़ी अच्छा आपने ले लिया है। तो अच्छा हाइट पे जाने के बाद में ही आप टर्न लेंगे तो आप सेफ़ हैं, नहीं तो आप क्रैश करोगे यार और हड्डी पसली तुड़वा लोगे। चलो नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो भी सेम पिछली वीडियो की तरह ही है। पायलट ने लो हाइट पे टर्न लिया और विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जितना आप लो हाइट पे फ्लाइंग करते हैं उतना ही टर्बुलेंस जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलता है लो हाइट के ऊपर। तो अगर आप फ्लाइंग करते हैं तो लो हाइट पे मत कीजिए, और करते हैं तो देखिए आप कि जो लैंड है, एरिया है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाइक खुले मैदान की तरह होना चाहिए। यहाँ पे वो लो हाइट पे कर रहा है, वहाँ पे बम्बूज वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको जो है वो टर्बुलेंस फील होता है। और अगर आप इतना तेज़ स्पायरल देते हैं, क्योंकि प्रॉपर टेक ऑफ भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही उन्होंने जस्ट टर्न लेने का सोचा, वो भी 360, तो वो बहुत ही गलत चॉइस थी। चाहे आप कितने भी अच्छे पायलट क्यों ना हो, लेकिन सेफ्टी के साथ में फ्लाइंग कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये भी पायलट एरर था यार, मैं बोलूँगा, साथ में वेदर साथ नहीं दिया तो क्या करें। चलो अगली वीडियो। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इतना हाइट के ऊपर हैं आप, और अगर इंजन बंद पड़ जाता है, इनफैक्ट हमारा भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, इंजन बंद करके भी हम लैंड करते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। तो होता क्या है कि इंजन बंद करने से इतने हाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैराग्लाइडिंग मोड पे आ जाते हैं और आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पायलट को इतना टाइम मिलने के बावजूद भी वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको लैंड कहाँ पे करना है। और उसके आसपास में जो वो लैंडिंग करने के लिए आते हैं तो बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है जहाँ पे वो लैंड कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी साइड चूज़ की जहाँ पे वो लैंडिंग कर ही नहीं सकता। चारों तरफ जो वो पेड़ हैं या फिर झाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे उसने लैंडिंग की और क्रैश किया, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इतनी हाइट पे होते हैं तो डिसाइड कर लीजिए आराम से कि आपको कहाँ लैंड करना है। बहुत टाइम मिलता है इतनी हाइट पे, 2000 फीट की अप्रॉक्सीमेट हाइट है उसकी,
तो इतनी हाइट पे जाने के बाद में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है डिसाइड करने के लिए आपको कहाँ पे लैंडिंग करनी है। तो इंजन बंद होने से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, पायलट के जजमेंट के ऊपर होता है कि वो कहाँ पे लैंडिंग करना चाह रहे हैं, उसको कौन सा लैंड सेफ़ लग रहा है। लेकिन जहाँ पे उसने लैंडिंग की वो सेफ्टी से तो दूर दूर तक नाता नहीं था। तो मेक श्योर आपकी लैंडिंग साइट है आपके नज़र में होनी चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको कहाँ पे लैंडिंग करनी है। चाहे आप टेक ऑफ कहीं से भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप लेके चलिए कि अगर इमरजेंसी होती है तो मैं वहाँ पे लैंड करूँगा। आपके 5-7 किलोमीटर के दायरे में आप वो भी लेके चलिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। यहाँ पे पायलट ने काफ़ी अच्छी लैंडिंग की, नो डाउट। और लेकिन जो रनवे है वो काफ़ी छोटा था और रनवे के बाद में जस्ट स्लोप था, डाउन था। और वहाँ पे जब ट्रैक गई तो अनबैलेंस होके ट्रैक क्रैश हो गई या टबल हो गई। तो यहाँ पे पायलट ने भी थोड़ी सी गलती की थी। अगर पायलट लैंड होने के बाद में हमारे जो हाथ में ब्रेक्स होते हैं उनको फुल्ली नीचे की तरफ खींचते हैं तो मशीन को एक स्टॉप मिल जाता है। मीन्स इतना प्रेशर बन जाता है कि मशीन को रुकना ही पड़ता है, थोड़ा रनवे और लेगा लेकिन मशीन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पायलट कोई कमांड नहीं दे रहा, दोनों हाथ उसके ऊपर ही हैं और सेम पोजीशन पे ट्रैक को जाने देता है। उसको लग रहा था कि शायद सेम रनवे है, लेकिन वहाँ पे रनवे नहीं था अच्छे से और ट्रैक टपल हो गई थी। तो पायलट अगर थोड़ी सी सूझबूझ दिखाता, पहले ही ब्रेक ले लेता तो ट्रैक टपल नहीं होती, शायद वो नीचे स्लोप तक जाती, लेकिन ट्रैक टपल नहीं होती, स्पीड इतनी कम हो जाती। तो अगर आप लैंडिंग करते हैं तो लैंड के बाद में जस्ट हमें बोथ ब्रेक्स एक साथ खींचने होते हैं। एक फ्लेयर देना होता है लैंड से जस्ट पहले, ताकि आप जो है वो लैंडिंग है बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और उसके बाद में फुल ब्रेक्स खींचने होते हैं ताकि आप कम से कम रनवे के अंदर लैंड कर सके। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ध्यान रखिएगा अगर फ्लाइंग करते हैं तो। चलो नेक्स्ट वीडियो की ओर। होता क्या है कि आप कितने भी अच्छे पायलट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है और कई बार जजमेंट साथ नहीं देता या फिर वेदर की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है कि पायलट अच्छी फ्लाइंग कर रहा है नो डाउट, और जब वो लो हाइट पे आता है तो एकदम से प्रेशर डाउन होता है या फिर उसका जजमेंट ख़राब रहता है, वो पानी के टच में आता है और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर प्रोपेलर पानी के टच करेगा तो चाहे कितना भी अच्छा प्रोपेलर क्यों ना हो वो टूट जाएगा, प्रोपेलर कभी भी बचेगा नहीं। अगर चल रहा आपका इंजन पावर में चल रहा है और पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो प्रोपेलर टूट जाएगा। अगर वो 1 इंच भी टूट जाता है तो आपके फ्लाइंग के लायक नहीं बचता है और आप उस पर फ्लाइंग नहीं कर सकते। इतना अनबैलेंस हो जाएगा, वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी और आपको थ्रस्ट भी उतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे पायलट ने भी पावर के साथ में ही लैंडिंग की है, उसने सोचा था शायद कि हल्की पावर मिलेगी, टाइम मिलेगा, लेकिन प्रोपेलर ब्रेक हो गया था, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रोपेलर ब्रेक होने की वजह से उसको थ्रस्ट नहीं मिला और पानी में लैंडिंग की। तो अगर आप फ्लाइंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप एक अच्छे एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाइंग करें। पहली बात है पानी के ऊपर फ्लाइंग मत कीजिए, करते हैं तो अच्छे एल्टीट्यूड के ऊपर कीजिए। और अगर फिर भी आपको स्टंटबाजी करनी है तो वाटर रेस्क्यू सिस्टम आपके साथ में होना चाहिए। एक बैकपैक के साथ में रेस्क्यू सिस्टम आता है जिसको लगाने पे वाटर लैंडिंग करने पे आप तैरते रहते हैं। और अगर वो नहीं लगाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं तैर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके बकल्स जो लगे हार्नेस के वो किस टाइप का हार्नेस है और बकल किस टाइप के। अगर क्विक रिलीज़ नहीं है तो आप पानी में लैंडिंग के टाइम पे मशीन का लोड आपके ऊपर होगा, 35-40 kg का मशीन होता है, वो आपको लेके डेफिनेटली पानी में चला जाएगा और आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो आप जो हार्नेस यूज़ कर रहे हैं वो अगर क्विक रिलीज़ है तो बढ़िया, और वाटर रेस्क्यू सिस्टम अगर ऐसे रिस्की फ्लाइंग करते हैं तो साथ में होना ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। Aí, cabeça. Vai pousar na viatura aqui, cabeça. Caralho, meu Deus. फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है बताने की ज़रूरत है नहीं, भाई बिना देखे अंधाधुंध उड़ा रहा है तो क्रैश होना ही था वायर लाइन के अंदर। और अगर आप भी लो फ्लाइंग करते हैं तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि जिस एरिया में आप लो फ्लाइंग करने जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी वायर लाइन नहीं होनी चाहिए, हाई टेंशन वायर लाइन या फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिना देखे चलाएंगे तो बिना देखे तो गाड़ी चलाते हो तो भी लोग आपको गालियाँ देते हैं, तो ये करना तो मेरे ख्याल से सुसाइड करने के बराबर है। तो प्लीज़ अगर फ्लाइंग करते हैं तो थोड़ा सेफ़ कीजिए, मैंने रिस्क लिए हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।
दो चीज़ें यहाँ पे हैं जो टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि पानी की एक थिन लेयर होती है जो अगर कोई भी बॉडी उसके अंदर टच में आती है तो उसके साथ में चिपक जाती है, और डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक बॉन्डिंग बना लेता है, और कोई भी उसके साथ में अगर टच में आएगी चीज़ तो उसको वो स्टॉप कर देता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है कि वो उसकी स्पीड कम कर देता है। और सेकंड थिंग कि हमारा जो विंग है वो फिक्स्ड विंग नहीं है। फिक्स्ड विंग की एक खास बात ये होती है कि आप एल्टीट्यूड मेंटेन करके स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, लिफ्ट उतना ही जनरेट होगा बट स्पीड आप बढ़ा सकते हो। लेकिन हमारा जो विंग होता है पैराग्लाइडर, इसके अंदर आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, ओनली लिफ्ट जनरेट ज़्यादा करवा सकते हो इंजन की पावर से, और वो भी तब जब आप मैक्सिमम स्पीड के ऊपर फ्लाइंग कर रहे हैं तभी। और जब पानी के साथ में टच करते हैं, जैसे अभी ट्राइक टच की थी, और ट्राइक टच होने से क्या हुआ कि ट्राइक की स्पीड कम हो जाती है, अगर पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने से विंग का प्रेशर डाउन होता है, लिफ्ट कम जनरेट होती है और वो क्रैश कर गया वहाँ पे। और अगर आप करते हैं, टच करना है आपको, तो टायर मत टच करवाइए, फुट ड्रैग करवा लीजिए बैकपैक के साथ में। अगर आप पैर टच करते हैं तो पैर को आप फील कर सकते हैं कि आपका पैर कितना पानी में है, और उस हिसाब से आप मेंटेन करके और पावर देके निकल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टायर का पता नहीं चलता कितना टच हो रहा है, और आप ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा का पूरा ट्राइक और आप पानी में चले जाते हैं। तो कभी भी ट्राइक के साथ में जो टायर का टच मत करवाइए। अगर आपको करना ही है तो बैकपैक यूज़ कीजिए। और दूसरा, ये एक लिमिट दी होती है कि उस लिमिट से ज़्यादा आप इसको विंग की स्पीड को भी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जब आप आते हो इस लाइन में तो आपको पता चलता है। हाँ सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था। तो सेफ फ्लाइंग कीजिए, और पानी के ऊपर अगर करते हैं तो यार फुट ड्रैग कर लीजिए, टायर ड्रैग मत कीजिए, वो डेफिनेटली आपको क्रैश ही करवाएगा। तो कभी भी टायर को टच पानी में नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। Oh my god, what was that? Did he fall? फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ क्या है कि प्रोपेलर के, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रोपेलर ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है, वो डायरेक्टली जो हब है जहाँ पे हम 6 बोल्ट या 4 बोल्ट से टाइट करते हैं, वो बोल्ट ही निकल गए हैं, और पूरा का पूरा प्रोपेलर निकल के वो नीचे गिर गया है। कहीं पे भी प्रोपेलर डैमेज नहीं है या फिर कहीं से टकराया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, यही केस लग रहा है। तो ये प्रोपेलर निकला है। तो आप जब भी टेक ऑफ करते हैं तो ये जो 6 माउंट दिए होते हैं, बोल्ट दिए होते हैं, उनको प्लीज़ चेक कर लीजिए प्रॉपर्ली कि वो फुल टाइट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो लूज़ होते हैं, कई बार अगर वुडन का प्रोपेलर है तो डेफिनेटली लूज़ होते रहते हैं। तो हर बार आपको टाइट करने ज़रूरी है, हर बार चेक करना ज़रूरी है, हर एक पार्ट चेक करना ज़रूरी है, लेकिन प्रोपेलर तो ज़रूर चेक कीजिए अगर आप फ्लाइंग करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्या किया है कि पायलट ने गलती पहली तो ये की है कि वो जो रनवे चूज़ कर रहा है वो गलत है, वो कहीं और से टेक ऑफ कर सकता था। लेकिन फिर भी चलो, पानी के बीच से टेक ऑफ करना था तो इतना इनफ रनवे था कि वो टेक ऑफ कर सकता था। लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जब उसने टेक ऑफ स्टार्ट किया अपना और रन किया, तो सामने जब वो पानी आया तो उसको अबॉर्ट कर देना चाहिए था, कि अगर उसको लगा कि नहीं टेक ऑफ कर पाऊँगा। लेकिन वो फिर भी रन किया, और जब पानी में पहुंच गया तो उसने कैंसिल करने की सोची, और फिर जब लिफ्ट जनरेट हुई, जब वो टेक ऑफ कर चुका था, तो उसने पावर छोड़ा, और फिर जब नीचे आया तो फिर से उसने पावर दिया, जिससे जो पानी है वो वहाँ पे काफ़ी गहरा था, और वो इतना तेज़ी से रन नहीं कर पाया और गिर गया। तो वहाँ पे अगर वो एक बार मन बना चुका था कि हाँ मुझे टेक ऑफ करना है, तो वो हल्का और रन करके और टेक ऑफ भी कर सकता था। और या अगर उसको लगा कि नहीं हो सकता है तो पहले ही अबॉर्ट कर देना चाहिए था और दोबारा अटैम्प्ट कर लेता। तो दोनों ही कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती है। वो टेक ऑफ कर भी सकता था, और अगर नहीं करना था तो पहले ही कैंसिल करना चाहिए था। जब हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जो मैंने एक आध वीडियो और क्रैश की डाली है, वहाँ पे भी पायलट डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको करना है या नहीं करना है। आप एक बार फाइनल कर लीजिए, आपको करना है, आपको लग रहा है तो ही कीजिए, नहीं तो अटैम्प्ट ही मत कीजिए। और अगर बिल्कुल परफेक्ट जाता है तो पावर के साथ में चलिए, टेक ऑफ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्रैश तो होना ही आपको वैसे भी। तो सेफ़ फ्लाइंग कीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, सेफ़ साइट होती है वहीं से टेक ऑफ कीजिए, और ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ मत कीजिए गलतियाँ, जैसे कि मैंने एक आध की होंगी, तो आप मत कीजिए। तो ये थी आज की कुछ वीडियोस फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फलाना ढिमाका जो भी कर सकते हो कर दो, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ताकि मुझे पता चले कि कितने बंदे मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि व्यूज़ से नहीं होता है, लाइक भी पता चलने चाहिए कि कितने लाइक्स आ रहे हैं।
और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आगे बताइए, अगर आपका भी कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।